नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या किसी कहानी को इस तरह से बनाया जा सकता है कि वो महसूस तो बिल्कुल असली हो, पर असल में पूरी तरह से इंजीनियर की गई हो? आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी नियमावली जो एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही असली लगने वाली कहानी बनाने के लिए डिजाइन की गई है। अब जरा इस एक निर्देश पर ध्यान दीजिए। सांस्कृतिक रूप से गहरी, सम्मानजनक कहानी कहने का उपयोग करें। ये सुनने में कितना काव्यात्मक लगता है ना? इसमें एक गहरी सहानुभूति और समझ की बात है। कोई भी अच्छा कहानीकार आखिर यही तो करना चाहता है। और यहीं से ये पूरी बात एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या हो अगर ये जो भावुक सा निर्देश है ये किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि एक स्वचालित सिस्टम के लिए लिखा गया हो? तो यही है हमारी आज की पहेली। एक प्रामाणिक, एक सच्ची लगने वाली कहानी को तकनीकी तौर पर गढ़ा कैसे जा सकता है? तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की एक एक परत को खोलते हैं। हमारा मकसद है इसे रिवर्स इंजीनियर करना और ये समझना कि आखिर ये नियम काम कैसे करते हैं जिनसे एक कहानी अपने आप बनती है। तो देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ है और सच कहूं तो बहुत बड़ा भी है। 19 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है जो सुनने में ऐसी लगे जैसे कोई इंसान बोल रहा हो। और विषय भी कोई आसान नहीं। भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, कितना जटिल और गहरा विषय है ये। तो इस ब्लूप्रिंट का पहला कदम क्या होता है? इसकी शुरुआत होती है एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व को गढ़ने से। मतलब कहानी कहने वाले की आवाज कैसी होगी, उसका अंदाज क्या होगा, ये सब कुछ पहले से ही तय कर दिया जाता है। और इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस व्यक्तित्व का दोहरापन। आप देख सकते हैं, एक तरफ आवाज को सहानुभूतिपूर्ण और एक अनुभवी रणनीतिकार जैसा लगना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका जो कोर है, जो मूल है, वो पूरी तरह से डेटा पर आधारित, एकदम निष्पक्ष सिद्धांतों पर टिका होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, आवाज कैसी होगी, बोलने का तरीका कैसा होगा, इसके लिए भी एक पूरी लिस्ट है। देखिए, सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई भाषा का इस्तेमाल, छोटे और साफ वाक्य, और अपनी बात में वजन डालने के लिए सही जगह पर रुकना यानी पॉज लेना। और हाँ, जब सहानुभूति दिखानी हो तो गति धीमी, और जब डेटा बताना हो तो तेज। ये सब इसलिए ताकि एक प्रामाणिक भारतीय एहसास पैदा किया जा सके। अब आते हैं शायद सबसे जरूरी नियम पर। इसे कहते हैं कंटेंट फायरवॉल। ये कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट है जिन्हें इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से पाबंदी है, और इसका मकसद सिस्टम की असली पहचान को छिपाए रखना। तो इस फायरवॉल का जो रणनीतिक उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ है। प्रामाणिकता का एक भ्रम बनाए रखना। मतलब ये पक्का करना कि सुनने वाले को कभी ये शक ही ना हो कि ये कहानी किसी मशीन ने तैयार की है। और ये रही वो लिस्ट, वो शब्द जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। आप देख सकते हैं, एआई, प्रॉम्प्ट, मॉडल, मतलब वो हर एक शब्द जिससे ये जरा भी अंदाजा लगे कि ये सब किसी मशीन से हो रहा है, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। लक्ष्य बस एक है, जो भी बनकर निकले वो पूरी तरह से असली और इंसानी लगे। अच्छा, तो आवाज की बात हो गई। अब कहानी के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये कोई अचानक से बनी हुई कहानी नहीं होती, बल्कि एक बहुत सटीक, पहले से तय किए गए नक्शे पर चलती है। ये देखिए, ये है कहानी का पूरा ढांचा, बिल्कुल मिनट दर मिनट। शुरुआत से लेकर आखिरी तक हर हिस्से के लिए एक तय सीमा समय है। ये दिखाता है कि कहानी का फ्लो और उसकी गति सब कुछ पहले से सोच समझकर बनाया गया है। और यहां इसकी सटीकता का लेवल देखिए। कहानी की कुल लंबाई ठीक 18 मिनट 45 सेकंड से लेकर 19 मिनट 20 सेकंड के बीच ही होनी चाहिए। ये बात इस पूरी प्रक्रिया की जो बारीक इंजीनियरिंग है उसे और भी पुख्ता करती है। लेकिन ये ब्लूप्रिंट सिर्फ स्ट्रक्चर पर ही नहीं रुकता। ये विश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव जैसे तत्वों को भी एक प्रोग्राम की तरह कहानी में शामिल करने का निर्देश देता है। जैसे ये एक उदाहरण देखिए, स्क्रीन के चारों कोनों पर ये जो ब्रांडिंग लगातार दिख रही है, ये एक तरीका है अपनी पहचान और अधिकार को बार बार स्थापित करने का। हर पल स्क्रीन पर इसकी मौजूदगी एक ब्रांड पहचान बनाती है। इसके अलावा कहानी में कुछ मूल्य एंकर यानी वैल्यू एंकर डालने की भी बात है। इसका मकसद कहानी को एक नैतिक और राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में रखना है, जैसे कि हमारे संविधान में दिए गए गरिमा के मूल्य, और साथ ही डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना। और विश्वास बनाने का एक और बहुत जरूरी नियम है सोर्स ट्रुथ लॉक। इसका सीधा सा मतलब है कि हर तथ्य, हर जानकारी सीधे स्रोत से आनी चाहिए। कोई अटकलबाजी या मनगढ़ंत बातें नहीं। ये सुनने वालों का भरोसा जीतने के लिए है, उन्हें ये गारंटी देने के लिए कि जो भी कहा जा रहा है वो सच है।
तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के अंत में और लौटते हैं उसी केंद्रीय सवाल पर जहां से हमने शुरू किया था। एक मानवीय लक्ष्य और उसे हासिल करने की जो ये तकनीकी प्रक्रिया है, इसके बीच का तनाव। व्यक्तित्व के बारे में ये जो लाइन है, ये इस ब्लूप्रिंट के पूरे दर्शन को बहुत अच्छे से समझाती है। मैट्रिक्स पर सख्त, लोगों पर नरम। यानी डेटा को लेकर एकदम कठोर रवैया, लेकिन लोगों के सामने एक नरम, सहानुभूति से भरी प्रस्तुति। अगर हम संक्षेप में कहें तो ये पूरी प्रणाली बस 2 कदमों की है। पहला, कठोर नियमों को लागू करना, और दूसरा, उन्हीं नियमों के जरिए एक मानवीय नतीजे तक पहुंचना। मतलब यहां पर कठोर इंजीनियरिंग ही वो रास्ता है जो एक मानवीय नतीजे तक लेकर जाता है। और हम आपको इसे एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब एक कहानी को असली महसूस कराने के लिए इतनी बारीकी से, इतनी सटीकता से इंजीनियर किया जाता है, तो क्या वो सच में असली है? अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। ईमेल है mgr@blueprintstrategies.ai या फोन करें 080 42 20 461 2 पर। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे एक उद्देश्य।